नमस्ते। सोने और चांदी की कीमतों में जो आग लगी हुई है, क्या आपने नोटिस किया? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि एक इन्वेस्टर के तौर पर इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कीमतें आखिर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही हैं, कौन से देश इस दौड़ में शामिल हैं, सोने और चांदी में क्या फर्क है, इन्वेस्ट करने के क्या-क्या तरीके हैं और हाँ, सबसे जरूरी, एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए सबसे सही चॉइस कौन सी है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर कीमती धातुओं के बाजार में इतनी हलचल है क्यों। देखिए, सोने की कीमतें हाल ही में एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई जो साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। अब ये देखिए, सोने का 75% रिटर्न अपने आप में बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चांदी ने तो मतलब कमाल ही कर दिया है। पिछले एक साल में 208% का रिटर्न, सोचिए जरा। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि इस जबरदस्त उछाल के पीछे है क्या। इसका जवाब सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की पसंद में नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के देशों की स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है वो है डी-डॉलराइजेशन। इसका मतलब है कि दुनिया के कई देश, और इसमें सबसे आगे है चीन, अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और उसकी जगह क्या खरीद रहे हैं? सोना। और ये देखिए, चीन पिछले कई सालों से लगातार सिस्टमैटिक तरीके से सोना खरीद रहा है। इससे हो क्या रहा है? इसकी डिमांड लगातार बनी हुई है और मार्केट गर्म है। दूसरा बड़ा कारण है दुनिया में बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब देखिए, पोलैंड जैसे देश, जिन्हें मार्केट की भाषा में व्हेल यानी बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, वो किसी भी आने वाले संकट से बचने के लिए अंधाधुंध सोना खरीद रहे हैं। आप देखिए, पोलैंड की सोने की खरीदारी कितनी तेजी से बढ़ी है। ये चीन से भी कहीं ज्यादा तेज है और इसका सीधा असर पड़ रहा है दुनिया भर में सोने की सप्लाई पर। जबरदस्त दबाव बन रहा है। अच्छा, इन दो बड़े प्लेयर्स के अलावा भी कई और कारण हैं। जैसे दुनिया भर में सोने की माइनिंग कम हो गई है। अमेरिका का कर्ज $36 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटा रहे हैं और ये जो दुनिया भर में अनिश्चितता और संघर्ष का माहौल है, वो भी लोगों को सोने की तरफ धकेल रहा है। तो अब ये सब देखकर सवाल ये उठता है कि एक निवेशक के तौर पर कहाँ पैसा लगाना चाहिए? स्टेबल भरोसेमंद सोने में या फिर ज्यादा वॉलेटाइल, ज्यादा उतार चढ़ाव वाली चांदी में? इसको ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सोना एक लार्ज कैप फंड की तरह है, एक बड़ी सेटल्ड कंपनी जिसमें जोखिम कम है। वहीं चांदी एक स्मॉल कैप फंड की तरह है, एक नई छोटी कंपनी जिसमें रिस्क तो ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट का पोटेंशियल भी जबरदस्त है। सोने को आप बाजार की चट्टान समझ सकते हैं। इसमें खरबों डॉलर लगे हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसे होल्ड करते हैं। इसीलिए इसकी कीमत बहुत स्थिर रहती है और कुछ बड़े खिलाड़ी मिलकर इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब बात करें चांदी की। ये सोना से कहीं ज्यादा वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत इंडस्ट्री में इसकी डिमांड पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल्स, एआई। और क्योंकि इसका मार्केट छोटा है, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी इसकी कीमत को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें रिस्क भी बड़ा है और रिवॉर्ड भी। ठीक है, तो सोना और चांदी के बीच का फर्क तो अब साफ है। अब सवाल ये है कि इनमें इन्वेस्ट करें तो करें कैसे? चलिए इसके तरीकों पर नजर डालते हैं। तो जब हम सारे ऑप्शंस को सामने रखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। फिजिकल सोना यानी गहने या सिक्के खरीदना और डिजिटल गोल्ड, इन दोनों में कई छिपे हुए चार्जेस और कमियां हैं। तो इस सारे डेटा के आधार पर एक एक्सपर्ट के तौर पर जो सबसे सही रास्ता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। सबसे पहले तो फिजिकल गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भूल जाइए। क्यों? क्योंकि इसके मेकिंग चार्जेस ही इतने ज्यादा होते हैं, 25% तक, कि कई सालों का रिटर्न तो बस उसी में चला जाता है। ऊपर से 3% जीएसटी अलग। अगला नंबर आता है डिजिटल गोल्ड का। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं, करीब 8 से 9% पैसा तो तुरंत ही स्प्रेड, जीएसटी और सेलिंग फीस में कट जाता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी लिस्ट से बाहर हैं। इनमें अक्सर हिडन चार्जेस होते हैं, जिन्हें एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। मतलब आप फंड को भी पैसा दे रहे हैं और वो फंड जिस ईटीएस में इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी। डबल खर्चा। तो फिर बचता क्या है? सबसे स्मार्ट ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। देखिए, इसमें लागत सबसे कम है, टैक्स का स्ट्रक्चर भी बहुत एफिशिएंट है और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई मेकिंग चार्ज या हिडन फीस का झंझट नहीं है।
और भविष्य की बात करें तो जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े बैंक भी ये मान रहे हैं कि सोने की कीमतें अभी और बढ़ेंगी। ये इस बात को और मजबूत करता है कि हमारे पास एक सही एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट का जरिया होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की दुनिया में जहाँ कर्ज बढ़ रहा है, जहाँ देश बट रहे हैं, क्या सोना या चांदी जैसी फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करना सिर्फ एक ऑप्शन है या फिर ये एक जरूरी